ऑल ऑफ यू माय डियर ऑनलाइन एकेडमी आप सब स्वागत है दोस्तों। आज आम क्वेश्चन आंसर डिस्कसन करवा कौ टॉपिक रो ना ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी रो 464टा क्वेश्चन आम डिस्कसन करवा। ठीक है, क्वेश्चन आंसर डिस्कसन करने पूर्व आम जाना दरकार जो मैंने आमर कोर्स परचेज करछंती सेमाने ही देखिपारे और सेमाने ही आर सुजोग लाभ करें, बाकी लोग करें ना। आज आम कौन डिस्कसन करवा क्वेश्चन डिस्कसन करवा क्वेश्चन आंसर डिस्कसन कर गोटे जिन मन रख आम क्वेश्चन आंसर कौन डिस्कसन कर व्हाट द रीजन बिहाइंड दी डिस्कस दी क्वेश्चन आंसर आम डिस्कसन कर लाभ कौन आमर कौन दरकार आम कौन क्वेश्चन डिस्कसन करिया। जिते सब एग्जाम आम देवा जेकोसी कंप्यूटर एग्जाम देवा पूर्व आम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आम देखुचे आम ट्रेंड एटा अरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा निहात दरकार और क्वेश्चन आंसर डिस्कसन करवा निहात दरकार। क्वेश्चन आंसर डिस्कसन करिवारे आमको तीन प्रकार लाभ मिलूँ। प्रथम लाभ कौन आम जानुचे से क्वेश्चन कौ चैप्टर आसी दि क्वेश्चन फ्रॉम व्हिच चैप्टर प्रथम जना पड़ी। सेकेंड जिन जना पड़े कौन व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द क्वेश्चन क्वेश्चन डेप्थ केते। थर्ड पॉइंट कौन व्हाट एक्सटेंड द क्वेश्चन विल आस्क मतलब क्वेश्चन पचारि पचारि कहाँ तक जीव से पचार कौ लेवल तक पचारि पारे क्वेश्चन। ये तीन टा जिनस आम जानूँ क्वेश्चन आंसर डिस्कसन रो बुझला क्लियर बुझीगला। क्वेश्चन आंसर एम डिस्कसन करुचे जे प्रथम आम कौ चैप्टर ये क्वेश्चन आसी। सेकेंड कौन क्वेश्चन डेप्थ केते डेप्थ मतलब भितरू जाइए ना ओभरऑल फैक्चुअल डाटा पचारुची ना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पचारुची ना दिस इज आल्सो डेप्थ कौ डेप्थ से क्वेश्चन पचारि पारुची। थर्ड कौन कौन कौ एक्सटेंड पन मन को जीव तो जीव कौ लेवल से क्वेश्चन पचारि पार आम खाली ओभरऑल पढ़ी पढ़े कौन हम कि सो दिस इज आल्सो क्लियर ट्रेंड ऑफ द क्वेश्चन बट व्हाट एक्सटेंड द क्वेश्चन विल आस्क ये तीन टा जिनस आम जना पड़े। हेले गोटे जिनस मन रख मुझे सब स्टूडेंट मोर समस्त गोटे जिनस कहे क्वेश्चन घोषिले हेनी क्वेश्चन घोषिले को एग्जाम पास कर पारे ना क्वेश्चन घोषिले यहीपरि मोर पर केते कोचिंग सु जॉइन कले भी किए तुमको पास कर पारे हेले क्वेश्चन को करियो केमिति पढ़ियो केमिति सेरा मु आबे डिस्कशन क्वेश्चन बनो गोटे क्वेश्चन पढ़िली गोटे क्वेश्चन पढ़ला पर ताकू टिके भाबिबा दरकार रट्टा मारला हेनी रट्टा कोडे रट्टा मारियो जोरा फॉर्मूला सपोज फैक्चुअल डाटा रट्टा मारियो कोडे फैक्चुअल डाटा रट्टा मारियो मु कहबी फायर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ डैश यही क्वेश्चन को रट्टा मारिया दरकार। एन एक्सीडेंट इज ए कौन सा एन एक्सीडेंट डिफाइन एज एटा खाली तुम भाबिबा दरकार थिंकिंग क्वेश्चन पढ़ला क्वेश्चन पर 2-3 मिनट थिंकिंग मतलब भाबिया दरकार क्वेश्चन हाँ ये क्वेश्चन पचार आम एमती आंसर देवा रट्टा मारला हेनी सबू क्वेश्चन को जो रट्टा मारियो ताहले असुविधा जदि क्वेश्चन को रट्टा मारला से क्वेश्चन मॉडिफाई कर पचारि पचारा मुझे मोड़ी पचारदेला ताहले आम क्वेश्चन आंसर करें ना बुझला क्लियर। तो मोर समस्त गोटे अनुरोध आम जो यूनिट 1 ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी फास्ट जो डिस्कसन करवा आज 464टा क्वेश्चन जो आम डिस्कसन करवा जी गला आमर डिस्कसन करवा से डिस्कसन क्वेश्चन रू आम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी देखा फैक्चुअल क्वेश्चन भी आसो कॉन्सेप्चुअल भी क्वेश्चन भी आसो आउ तो किसी क्वेश्चन आसोनी फॉर्मूला बेस क्वेश्चन आसो आम कौन तुमर ITI पाठ मु पढ़ुची मु मोर इलेक्ट्रिकल पाठ पढ़ौनी तुम इलेक्ट्रीशियन पाठ पढ़ौनी प्रथम 6 मासर फास्ट सेमेस्टर जो क्वेश्चन ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी फास्ट एड यूनिट्स मेजरमेंट मेजरिंग टूल हैंड टूल कटिंग टूल वेल्डिंग मेटल नॉन मेटल ब्रेजिंग सोल्डरिंग ये सब पाठ जो आम डिस्कसन करवा ये तुम टॉपिक जो ITI टॉपिक प्रथम सेमेस्टर से क्वेश्चन को पढ़ा को हेले आपन टिके थिंकिंग करिकी आ टिके भाबिकी क्वेश्चन आंसर डिस्कसन करवा ताको बारंबार जे देखिबो ताहले किछि असुविधा नहीं गोटे मास आम पाखे अच्छी मास रु अधिक समय अच्छी जथेस्ट यू कैन क्रैक दी एनी एग्जाम। ठीक है चलो स्टार्ट करवा एबे प्रथम आम जीवा ऑक्यूपेशन हेल्थ एंड सेफ्टी फास्ट एड का प्रथम क्वेश्चन देखो क्वेश्चन मु केमिति पढ़ुची तुम्हें से अनुसार पढ़ी पढ़ी जीव से अनुसार तुमको आग को बढ़ी बढ़ी जाकि ही एग्जाम क्रैक हो क्वेश्चन रट्टा मारदेले हेनी आर्बिट्रारली ऐसे काजुअली देखले हेनी भाई ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम थोड़ी सेमेस्टर एग्जाम है बुझीपाला क्लियर। आम जा प्रथम क्वेश्चन नंबर 1 को मुझे क्वेश्चन नंबर 1 को मुझे केमी जाऊँगी लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1 कौन देती क्वेश्चन नंबर 1 एन एक्सीडेंट इज डिफाइन एक्सीडेंट कौन एन एक्सीडेंट इज डिफाइन एज एक्सीडेंट क्या को आ जाए एक्सीडेंट क्या को डिफाइन करछे नंबर 1 इज ऑन प्लान इवेंट इट इज ए नॉन कंट्रोल इवेंट इट इज ऑन डिजायरेबल इवेंट ऑल ऑफ दिस मु पढ़ाई जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ रे पढ़ाई गोटे लाइन लिखी कौन इट इज ऑन कंट्रोल ऑन प्लान इवेंट एक्सीडेंट कहीकि आसबनी एक्सीडेंट कह कि अरे भाई
अरे भाई रामानुज मु जाऊँगी एक्सीडेंट तो पाखु जाऊँगी गोड़े गोड़े जीवी तो पाखु आज तो एक्सीडेंट करी कहब कि ऑन प्लान इवेंट इज ऑन प्लान इवेंट ऑन कंट्रोल इवेंट कई कंट्रोल कर एंड ऑन डिजायरेबल मन इच्छा इच्छा ना ता इच्छा आइला नहीं कोई इच्छा नहीं ना इच्छा अच्छी ना प्लान अच्छी ना कंट्रोल कर सो दिस इज ऑन प्लान ऑन कंट्रोल ऑन डिजायरेबल इवेंट बुझिपा क्लियर इवेंट मतलब कौन परिस्थिति बा इवेंट बुझिला क्लियर सो दिस इज ऑन प्लान इवेंट नहीं ऑन प्लान इवेंट ठीक अच्छी नॉन कंट्रोल इवेंट यस ठीक अच्छी ऑन डिजायर इवेंट यस ठीक अच्छी सो व्हाट द आंसर इज ऑल ऑफ दिस द ऑन प्लान कोई प्लान नहीं ता इच्छा से आसपारे बुझिपा क्लियर तो यहीपरि भाव में पढ़ा निहात दरकार यहीपरि भाव क्वेश्चन आंसर को डिस्कसन करी 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 आपण मान थिंकिंग पावर बढ़ई 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 आम पाखे बहुत टाइम अच्छी आगू को बढ़ी बढ़ी जा देन क्वेश्चन नंबर 2 देन क्वेश्चन नंबर 1 इज ओवर देन गो टू द क्वेश्चन नंबर 2 देन आम क्वेश्चन नंबर 2 को जा क्वेश्चन नंबर 2 कौन कौन क्वेश्चन नंबर 2 कौन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द कॉस्ट ड्यू टू द एक्सीडेंट है एम जो एक्सीडेंट हम आमको कौन कस्ट देवा पड़ो ना आमको कौन कस्ट देवा पड़ो ना कौन कस्ट देवा पड़ो ना एक्सीडेंट है आमको कौन दबा एक्सीडेंट है बहुत प्रकार जीव धन हानि प्राण पीड़ा सब हो आमको कौटा देवा पड़ोनी कौन प्रथम हूँ कस्ट ड्यू टू डैमेज द मशीन टूल मेटेरियल प्रॉपर्टी हाँ मशीन हम मशीन डैमेज हो टूल डैमेज हो मेटेरियल डैमेज हो प्रॉपर्टी डैमेज आमको तार कस्ट देवा पड़ो से कौन कही आर नॉट द कस्ट क्वेश्चन को अंडरलाइन कर पड़ो आर नॉट द कस्ट ड्यू टू ना एक्सीडेंट बुझिपारा जब आम एक्सीडेंट हम आम कौन कस्ट देवा पड़ोनी किस देवा पड़ोनी कौन ना आम जब एक्सीडेंट है आम ये आमको निश्चय आर देवा पड़ो कौन देवा पड़ो मशीन डैमेज है तार कस्ट आम देवा पड़ो कस्ट ऑफ लॉस लाइफ इंजीनियर गोटे लोक मरीगला तार भी आम देवा पड़ो कस्ट ऑफ कंपनसेशन मटेरियल मेडिकल एड मैंने गोटे लोक मरीगला कस्ट कंपनसेशन देवा कस्ट ड्यू टू इंक्रीज प्रोडक्शन लेकिन आम ताको इंक्रीज प्रोडक्शन दे पारिबाने ठीक है वो कैनॉट गिव द कॉस्ट टू इंक्रीज प्रोडक्शन दिस इज द राइट आंसर ठीक है कुछ बुझला क्वेश्चन से यहीपरि भाव क्वेश्चन को आंसर करने को हेले देखो ये जो क्वेश्चन मु कौटू कलेक्शन करछि ये सब क्वेश्चन सारे तुम किताब ही कलेक्शन है एसएन पब्लिकेशन निमी मार्केट जो किताब अच्छी है डिफरेंट डिफरेंट पब्लिकेशन सारे पब्लिकेशन किताब ही क्वेश्चन आम डिस्कसन करूँ ता सहित आमर अपना इंस्टीट्यूट अपना क्वेश्चन लोके सब पढ़ी टॉपिक वाइज पढ़ी पढ़ी क्वेश्चन भी बाहर कर सारे क्वेश्चन मिला के 464टा क्वेश्चन आम आप देते किसी ओडी देवा देखा ना खाली वीडियो देखियो क्वेश्चन देखियो खाली पढ़ो आउ कि ना खाली तुम पाखे कौन मोबाइल पेन एंड पेपर रहा निहात दरकार ठीक है तापर आम आगू जा दि सेफ वे ऑफ डूइंग वर्क इज कैरिड आउट दि सेफ वे क्वेश्चन नंबर 3 को आम जाऊे दि सेफ वे ऑफ डूइंग वर्क कैरिड आउट मन कौन दि सेफ वे of doing work carried out and affecting a right way of the working an excellent way of the working and way of handling the work in hurry and way of normal working ता होची कोन ना the safe of doing work कोन effective and right way है ना जागृत सहकारे और ठीक समय काम कले आमको एक्सीडेंट हम ना व्हाट द आंसर आंसर इज 3 रो ए देन क्वेश्चन नंबर 4 तो आंसर 1 नंबर आंसर होची डी 2 नंबर आंसर होची डी 3 नंबर आंसर होची ए देन गो टू क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 कौन होची द बेस्ट वे ऑफ एवॉइडिंग एन एक्सीडेंट ड्यू टू कौन से प्रकार द बेस्ट कौन से आम एक्सीडेंट को एवॉइड करवा तार कौन से बढ़िया वे कूड़ा व्हाट द बेस्ट वे ऑफ डूइंग वर्क क्वेश्चन नंबर 4 द बेस्ट वे ऑफ एवॉइडिंग एन एक्सीडेंट इज ड्यू टू डूइंग वर्क इन एक्सीडेंट वे डूइंग वर्क इन वन्स वे डूइंग वर्क एक्सीडेंट वे जो एक्सीडेंट जैसे जपरी एक्सीडेंट होची सेपरी भाव काम करा दरकार जेपरी वन वे अपन मन इच्छा काम करा दरकार ना ऑब्जर्विंग सेफ्टी रूल रिलेटेड टू जॉब मशीन एंड वर्क पीस वर्क ऑब्जर्विंग सेफ्टी रूल रिलेटेड टू जॉब मशीन एंड वर्क पीस यूजिंग सेफ्टी इक्विपमेंट करके एक्सीडेंट को अवॉइड कर पारियो ना ऑब्जर्विंग सेफ्टी रूल्स रिलेटेड टू जॉब मशीन एंड वर्क पे कौन सी वर्क प्लेस रे कौन सा जॉब रे कौन सा रूल रेगुलेशन मना हो ना से रूल रेगुलेशन माने कि और सही अनुसार काम कले आमको एक्सीडेंट हम ना सो व्हाट द आंसर इज सी 4 हूँ आंसर सी बुझीपारा क्लियर मुझेपरि भाव क्वेश्चन आंसर कली आपण मैंने से भाव क्वेश्चन आंसर करके आगू आगू जी देन क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 को आम जा इन केस ऑफ एक्सीडेंट द विक्टिम शुड इमिडिएटली इफेक्ट ऑन जेतले कौन सी बंदे को सपोज एक्सीडेंट है इन केस ऑफ एक्सीडेंट द विक्टिम शुड इमिडिएटली इफेक्ट ऑन इमिडिएटली कुआडे जीवो आस्क टू टेक रेस्ट यदि मनकर को विक्टिम को मनकर मते एक्सीडेंट है मत एक्सीडेंट मु कौन करी अरे भाई मत एक्सीडेंट है मुझे रेस्ट नौ पचारि कि बुझीगला
खबर मत एक्सीडेंट मुझे पचारि भाई मत जोर एक्सीडेंट है रे भाई मुझे रेस्ट नौ पचारि रेस्ट ने कि नहीं ना देर इज नो नीड टू आस्क बुझला क्वेश्चन को इन केस ऑफ एक्सीडेंट द विक्टिम शुड इमीडिएटली इफेक्ट ऑन ता पचार कि आस्क टू द टेक रेस्ट पचारि रेस्ट नब कि इनक्वारी अबाउट द एक्सीडेंट अरे केमी एक्सीडेंट इनक्वारी करियो कि है ना अटेंड दी इमीडिएट अटेंड करिया दरकार कि लेफ्ट टू हिमसेल्फ विथ टेन माने तो छाड़ दियो ना यार मोर आमर कौन जाऊँगी है ना तो व्हाट दी एक्टिव तो वी कैन अटेंड इमीडिएटली मतलब अर्थ हूँ कौन आप जहाँ दरकार इमीडिएट ट्रिटमेंट फास्ट एड ट्रिटमेंट देवा दरकार यू कैन गो टू दी हॉस्पिटल जब आप पाखे से सानिध्य ना जदि मन तुम कौन फास्ट एड ट्रिटमेंट किसी ना जदि फास्ट एड आम दे पार्नु यू आर नॉट एक्सपीरियंस पर्सन ऑफ दी टू गिव दी फास्ट एड ट्रिटमेंट टू दी विक्टिम ताहले आम कौन कर इमीडिएट आपको नहीं कौटी पलैर अच्छी गो टू दी मेडिकल और फास्ट एड ट्रिटमेंट जल्दी देकी तुरंत गो टू दी एम्बुलेंस लेकिन आम मेडिकल नहीं जा दरकार बुझला क्लियर देन क्वेश्चन नंबर यहीपरि भाव क्वेश्चन आंसर करें देन क्वेश्चन नंबर 6 कौन क्वेश्चन नंबर 6 इज इफ ऑयल फ्लोर शुड बी क्लीन ऑयल फ्लोर शुड बी क्लीन बाय मन कर सपोज ऑयल पड़ी भूमि कौन अच्छे ऑयल पड़ी आम क्लीन करिया हाउ टू क्लीन ना क्लीन केन करिया कॉटन वाटर क्लीन करिया ना पुटिंग वाटर कॉटन वेस्ट पकेवा कि पानी मारी सफा करवा कि पुटिंग दी सॉ डस्ट है सॉ डस्ट मतलब ना करत गुंड पकेवा ना कौन पका लेफ्ट टू हिम ना स्प्रेइंग कार्बन डाइऑक्साइड और सैंड दीटा पकई सफा कर नो सो गोटे जिन मन रख ये क्वेश्चन पचार सब प्राय टाइम ये क्वेश्चन आसे तो सपोज ऑयल फ्लोर होगा मनकर ऑयल जमा है यू कैन पुट दी सॉ डस्ट करत गुंड बा कौन से काठ गुंड पकई सॉयल गुंड कौन कर ऑयल को ऑब्जर्व कर यू कैन ऑब्जर्व दी ऑयल बुझिपाल हेल्ले ऑयल आम आउ गोटे सेंड आउ गोटे पकाचे सेंड आउ बालू आउ पथर ढीमा कौटे पकाचे सुइच आर्ड पकाचे सुइच आर्ड कम पकाचे सुइच आर्ड आम तले कम सुइच आर्ड तले कम पूरा सीमेंट रे कहीं चिकचा करने आम तो स्टेशन फैशन पूरा बढ़िया पूरा तले चिकचा करिया कथा कौन सीमेंट पकई पूरा चिकचा करिया था सीमेंट आरे पूरा सुइच आर्ड पूरा मस्त लगे कम पकाचे ढीमा पकाचे बाली पकाचे सेंड पकाचे कम जो ट्रांसफॉर्मर जो ऑयल पकाओ से ऑयल कोड़े ऑयल जदि मनकर आम ऑयल पूरा सीमेंट करदा ता निया लगी तले कि टेम्परेचर निया लगी से टेम्परेचर से ऑयल कौन कर ऑब्जर्व कर सेंट बाली ऑब्जर्व कर सुइच आर्ड तले कौन आम सब बाली बिछे पकाचे बुझेगा दिस इज वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन ठीक है सब बुझेगा सो दिस इज वेरी इंपोर्टेंट व्हाट द क्वेश्चन दे पुटिंग दी सॉ डस्ट आम सॉ डस्ट पुटी करके आम कौन करिया सॉ डस्ट बा करत गुंड पकले कौन हम सीटा कौन ऑब्जर्व करियो कौन ऑयल टाक ऑब्जर्व करके आउ आमको हम ना आम ऑयल फ्लोर आउ स्लीपरिंग करनी स्लीप करनी ठीक है क्वेश्चन नंबर 7 इज वेरी क्वेश्चन नंबर 7 भी एक इंपोर्टेंट फायर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मुझे बताई फायर इज अ कॉम्बिनेशन फ्यूएल हीट एंड ऑक्सीजन देखिए मुझे कही फ्यूएल कौन फ्यूएल टेम्परेचर देखिए ये सब कन्फ्यूजन कर देख दिस इज आल्सो फायर ट्रायंगल ये फायर ट्रायंगल मुझे कौन कहती दिस इज आल्सो कॉल्ड फ्यूएल एंड हीट फ्यूएल हीट एंड ऑक्सीजन दिस इज ऑक्सीजन हीट नॉट टेम्परेचर दरकार ना देखिए टेम्परेचर क्वेश्चन कन्फ्यूजन करिए सब व्हाट द आंसर फायर इज फ्यूएल हीट एंड ऑक्सीजन ठीक है देखो ये ऑक्सीजन जगह कौन लिखिद ऑक्सीजन जगह एयर लिखिद हीट जगह कौन लिख टेम्परेचर लिख तो कन्फ्यूजन करिया को कन्फ्यूजन और फ्यूएल जगह कौन लिख डीजेल लिख कि पेट्रोल लिख तो जो जहाँ लिखाई से अनुसार आम जा आम एक्सट्रा दिमाग लगे दरकार ना इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे गोटे जिन मन रख डोंट है ना बहुत कौन सिया कौन कहे बहुत चालाक हेल्ले हेनी बहुत चालाक हेल्ले बहुत असुविधा काउ चालाक हेल्ले बिष्टा खाइला सिमिलारली तुमने बहुत चालाक दिमाग अधिक लगेले असुविधा फेल होगी आसो से जोड़ा जहाँ लगा दिखाई से अनुसार करवा दरकार तो फायर इज ऑक्सीजन दी फ्यूएल हीट एंड टेम्परेचर फ्यूएल हीट एंड ऑक्सीजन ठीक है क्लियर बस तापर आम जा क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन इन केस द आर्क वेल्डिंग जदि मन का आर्क वेल्डिंग है मन किए आर्क वेल्डिंग कर वेल्डर वाला करूँ कौन करिया आई को प्रोटेक्ट करिया दरकार तो हाउ टू प्रोटेक्ट दिया डार्क स्क्रीन ग्लास आम डार्क स्क्रीन ग्लास लगेवा कि आउ कौन लगेवा कि सन ग्लासेस कि मास्क कि क्लियर ग्लासेस नेचुरल आम डार्क स्क्रीन लगे डार्क सन ग्लासेस तो लगे डार्क स्क्रीन डार्क ग्लास स्क्रीन है
डार्क ग्लास लगेगा आम आम आखि को एभोड करिया ठीक है। तो यहीपरि भाव व्हाइल ग्राइंडिंग वन शुड सपोज किए जने ग्राइंडिंग कर किए जने ग्राइंडिंग कर किए जने ग्राइंडिंग कर कौन करिया पड़ो ग्राइंडिंग कर सेफ्टी गगल्स लगे पड़ो सेठी आउ डार्क ग्लास लगेला हेनी सेठी आउ मास्क एबे सिना मास्क है कोरोना टाइम रे सिना मास्क पिंधले सन ग्लास लगेलनि सेठी सेफ्टी गगल्स लगे पड़ो सन ग्लास पूरा ग्राइंडिंग कले से जो ग्राइंड जो उड़ूची ग्राइंड जो छोट छोट लुहा दाना उड़ूची से आखि भितर पशि जाए से सेफ्टी गगल्स लगे दरकार इट्स वेरी इंपोर्टेंट यू कैन यूज दी सेफ्टी गगल्स बुझिपा लगला यू कैन यूज दी सेफ्टी गगल्स देन क्वेश्चन नंबर 9 जिते ग्राइंड करिया ताले सेफ्टी गगल्स लगेवा निहाती दरकार ठीक है क्लियर। देन क्वेश्चन नंबर 10 हो जावा क्वेश्चन नंबर 10 हो गया और अलग स्लाइड क्वेश्चन भी आम डिस्कसन करिया। क्वेश्चन नंबर 10 ए हैमर विथ लूजी फिटेड हैंडल जदि मन हैमर अच्छी तार हैंडलटा लूज फिटिंग है लूज फिटिंग मुझे कौन लूज फिटिंग हम ताल व्हाट हैपन फ्लाई व्हेन कज एक्सीडेंट लूज हेले से जल्दी पड़े और एक्सीडेंट क्रिएट करियो ऑब्जर्व शक जदि मो लूज हम से कौन शक को ऑब्जर्व करियो हैव इजी स्विंग बढ़िया भाव स्विंग हम से लूज रखा दरकार कन्वर्ट मोर लिवरेज अरे बढ़िया यार आराम से आरामदायक हो बढ़िया से ढिला हेल्ले किसी असुविधा ना एवरी कर जदि लूज है ताहले कौन हम फाए अवे से दूर को जाए छिटिक हो पड़ेब आमको एक्सीडेंट करेब सो दिस इज द मेन पॉइंट एथिपाई कौन द हैमर हैंडल जो हैमर जो हैंडल ताको प्रॉपर्ली टाइटली हवा दरकार प्रॉपर्ली टाइटली हवा दरकार क्लियर। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10 व्हाट द आंसर इज एन एक्सीडेंट सो एथिपाई ये क्वेश्चन को देखिए ये इंग्लिश से देथिबो नले इंग्लिश से देथिबो ओडिया लैंग्वेज तो हबनी द सीबीटी इज नॉट इन लोकल लैंग्वेज जदि लोकल लैंग्वेज है आहरी भल ना इंग्लिश नहीं तो हिंदी हम मैक्सिमम इंग्लिश हम इंग्लिश टू इंग्लिश हम हिंदी तो हेनी इंग्लिश टू ओडिया दी है आहरी भल कथा दिस इज मोर एडवांटेज ठीक है। तो सही प्रकार क्वेश्चन को पढ़ियो इंग्लिश वार्ड जब बुझीपारानी देख सीबीटी एग्जाम रे कॉमन बेस टेस्ट बा कंप्यूटर बेस टेस्ट रे गोटे एडभार्टाइजमेंट कौन हो गोटे उपकार कौन हो सेठी सबू लैंग्वेज थी सपोज टीसीएस कला भी कौन सी थर्ड पार्टी को दिहाला सीबीटी एग्जाम करिया को ताहले गोटे जिन मन रख रेलवे जिन एग्जाम करता है से रेलवे को दिहब कि टीसीएस एग्जाम कराला ताहले गोटे जिन मन रख जो एग्जाम सपोज यही क्वेश्चन बुझीगला नहीं सब दिस क्वेश्चन इज नॉट अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर्ली ताहले कौन करियो सेठी गोटे ऑप्शन जो एठी क्लिक करियो क्लिक कला परे हिंदी लैंग्वेज कि उड़िया लैंग्वेज जो लैंग्वेज थी ताको ऑप्शन चूज करी ताको यार मीनिंग बुझा चेष्टा करियो सपोज आपने इंग्लिश रे बुझलानी मीनिंग यू कैन कन्वर्ट इन हिंदी पार्टिकुलर क्वेश्चन को हिंदी रे कन्वर्ट करी ता मीनिंग बुझी पारियो जदि न होला ताको उड़िया भी कन्वर्ट करी ता लैंग्वेज बुझी पारियो क्लियर ये सब ऑप्शन थाए सीबीटी कॉमन बस टेस्ट ये सब ऑप्शन थाए सेतिमे ध्यान देकी मन ध्यान सरकार एग्जाम को दब ठीक है बुझिपाला क्लियर। एबे आमे 5 मिनट भितर 10टा क्वेश्चन सॉल्व कले एहीपरि भावे क्वेश्चन को सॉल्व करिया निहा दरकार तब आमे जिबा आगो जिबा देन आमे सीधा आगो जिबा व्हाट द इंपोर्टेंट क्वेश्चन देन नेक्स्ट क्वेश्चन आमे जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन द वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो जो क्वेश्चन अछि एहीपरि भावे आमे क्वेश्चन आगे बढ़ी बढ़ी जिबा क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन आंसर ऑलरेडी अच्छी यू कैन अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली से अनुसार आमे जिबा क्वेश्चन नंबर 28 व्हाई डज यूएलपी स्टैंड फॉर यूएलपी कौन व्हाट इज यूएलपी जो जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन मुझे अनुसार जाऊँगी क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन कौन 28 क्वेश्चन कौन व्हाट इज यूएलपी स्टैंड फॉर यूएलपी मीनिंग कौन यूएलपी मन हूँ ऑन लीडेड पेट्रोल दिस इज आल्सो कॉल्ड ऑन लीडेड पेट्रोल ठीक है मन यूएलपी यूपीआई नहीं यूपी गवर्नमेंट नहीं यूएलपी मतलब ऑन लीडेड पेट्रोल ठीक है। से परी चेन सिलिंग जो आम चेन सिलिंग यूज कर कम यूज कर लाइट लोड पे यूज कर कि हेवी लोड पे यूज कर मीडियम लोड पे यूज कर नन ऑफ दिस तो चेन सिलिंग जो आम को दिस इज आल्सो फॉर दी हेवी लोडर पे आम ताको यूज कर ठीक है क्लियर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 29 देन क्वेश्चन नंबर 30 को जीवा क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन नंबर मैं 1 रु 10 पर्यंत सॉल्व करी तापर मु सीधा आसिली क्वेश्चन नंबर 28 पर 29 गली 29 पर एबा आसी 30 बीच जो क्वेश्चन मुझे छली से अनुसार आंसर करियो से अनुसार पढ़िबो को क्वेश्चन इंपोर्टेंट मुझे से अनुसार जाउछि ठीक है। द इंपोर्टेंट क्वेश्चन यू कैन कवर फास्ट ठीक है। सब क्वेश्चन नंबर 30 रोप सिलिंग आर यूज रोप सिलिंग आम कम यूज कर रोप सिलिंग जो आम सिलिंग रे चेन भी लगो चेन सिलिंग भी अच्छी रोप भी सिलिंग एक पट्टा दौड़ एक पट्टा अच्छी से रोप सिलिंग कम यूज कर
लूप स्प्रिंग एथपाई यूज कर लाइट लोड भैन चेन में डैमेज दी लोड जदि मन को चेन डैमेज हो लाइट लोड यूज करछे लाइट लोड कौन यूज पट्टा यूज करछे लाइट लोड पट्टा यूज करछे हैला हेवी लोड रे कौन यूज करे चेन स्लिंग यूज करे छोटा मोटा चीज आपन को जानिबा निहात दरकार सेपरी क्वेश्चन नंबर 31 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन यूज फॉर द लिफ्टिंग लोड एंड ट्रांसपोर्ट टू द अनदर लोकेशन on the this is a overload crane ताको हम overload crane बोली कोचे then question number 32 is very very important what do you mean by SWL SWL काउ कुंदी SWL stands for safe working load this is SWL stands for the safe working load no standard working load सब लोग standard working load को मारी के आसीबे ना SWL means this is safe working load आमे safe रे वर्किंग करबा बा लोड जोरे सेफली वर्किंग करे दिस इज आल्सो SWL ठीक है क्लियर देन क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन नंबर 33 इज नॉट इंपोर्टेंट आमे जदि आई को लगे पारियो करिवो व्हिच वन द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज चेन हुक ऑफ द मेकिंग रॉट आयरन करबा कहले व्हाट द चेन प्रोसेस दिस इज आल्सो कहले मेलेबिलिटी डक्टिलिटी एंड टॉपलेस मेलेबिलिटी डक्टिलिटी एंड टॉपलेस ये होची फैक्चुअल डाटा ये फैक्चुअल डाटा को आपण मानन को मन रखिया पड़ियो ठीक है देन क्वेश्चन नंबर then you can get the question number 34 question number 34 कौन कहूँ emission norms the level of the pollutant permitted for the emission by the vehicle the emission emitted by the diesel engine are measured by जो emission जो pollution जो emission गाड़ी जो धुआं निर्गत होची से धुआं आमे कोड डीजल इंजन रे से का द्वारा मेजर कर दिस इज आल्सो कॉल्ड गैस डिटेक्टर आको हम कौन कहते गैस डिटेक्टर बोली को दिस इज नॉट ए गैस एनालाइजर not the gas emitter not the gas signature है ना this is also called gas detector we can detect the pollution by air pollution come to the diesel engine जो डीजल रो बाहर जो धुआं बाहर से धुआं को हमें मेजर केमति करिया by using gas detector ठीक है क्लियर हो गया तो क्वेश्चन नंबर 35 दिस वेरी वेरी इंपोर्टेंट व्हाट आर द कॉजेस ऑफ द वर्कशॉप एक्सीडेंट मन रहला तो एई प्रकार क्वेश्चन को कोन करियो आमे थ्योरी पढैतिले मु थ्योरी कोन पढैतिली ना वर्कशॉप कैलकुलेशन व्हाट द रीजन बिहाइंड द वर्कशॉप जो एक्सीडेंट होची कोन रीजन तार रीजन कौन होची बुझ पाला मु कमाय पढैतिली वर्कशॉप रे एक्सीडेंट किन हबो जनरल प्रिकॉशन एक्सीडेंट पिक जनरल रूल कौन व्हाट इज द जनरल रूल ऑफ द एक्सीडेंट सारे डिफरेंट रूल बने कहितिली तो एई परि भाबे क्वेश्चन पचारे तो एई परे क्वेश्चन करबा कहले हमकु टिके थरे बा दुई थरा वीडियो छिला देखिबा को हबो ठीक है तो व्हाट आर द कॉजेस ऑफ द वर्कशॉप एक्सीडेंट द वर्कशॉप एक्सीडेंट तार रीजन कौन रीजन बिहाइंड कौन ह्यूमन कॉजेस मनीष जुगु एक्सीडेंट हुए हैंड टूल एंड मशीन द्वारा हुए वर्किंग कंडीशन मेटेरियल एंड द पर्सन हिमसेल्फ वर्कशॉप वर्किंग कंडीशन भल लाइट नथिबो भेंटिलेशन हो पार नथिबो वर्किंग कंडीशन मेटेरियल बराबर नथिबो पर्सन हिमसेल्फ दारू खाई पळैथिबो बा मद पी पळैथिबो बा गंजे खाई पळैथिबो वर्क फोर्स तापर एक्सीडेंट हबार सुनिश्चित ठीक है ए रीजन आउ कोन दी ऑल ऑफ दिस मन को दी आंसर इज ऑल ना सब ए सब रीजन दी आंसर इज ऑल ऑफ दिस ठीक है तो एई परि भाबे क्वेश्चन आंसर को हमें डिस्कशन करबा को निहाती दरकार देन क्वेश्चन नंबर 36 then go to question number 36 क्वेश्चन नंबर 36 को आमे जिबा क्वेश्चन नंबर 36 देखाए देउची क्वेश्चन नंबर 36 हाउ मेनी क्लासेस ऑफ द फायर आमने फायर को केते भारे भेद करछ हाउ मेनी क्लास ऑफ द फायर क्लासेस हाउ मेनी क्लास ऑफ द फायर को आमे केते भारे भेद करछे क्लास ए क्लास बी क्लास सी और ऑल ऑफ दिस ठीक है आमे फायर को नेचुरल आमे 4 भारे की 5 रे भेद दे क्लास ए क्लास बी क्लास सी क्लास डी और क्लास के ए बी सी डी के ठीक है बोलो बुझ रहा लेकिन एबे को नेचुरली 3 प्रकार क्लास ए क्लास बी क्लास सी क्लास डी और लाटेस्ट डी भी एलिमेंट कर दिया ओनली क्लास ए क्लास बी क्लास सी लेकिन एबे लाटेस्ट एलिमेंट कर दिया बोले तुम बही रे जोड़ा अच्छे से ही कर एबे लाटेस्ट एलिमिनेशन कर देला 3टा मारिक आसो ए नु जोड़ा तुम बही अच्छी से ही आम करा पड़ो बुझल लाटेस्ट आम रिसर्च कले से अनुसार करवा बुझल तो नेचुराली द क्लास हाउ मेनी टाइप्स जो क्वेश्चन कौन पचार क्वेश्चन पचार कौन हाउ मेनी क्लास ऑफ द फायर केते प्रकार क्लास ए क्लास बी क्लास सी क्लास डी क्लास डी नाइ डी ऑल ऑफ दिस थारे क्वेश्चन नंबर 38 को जीवा क्लास ए टाइप इज ए फायर इज क्लास ए टाइप आम कोड यूज कर क्लास ए टाइप जो आम कोड पे क्लास ए वुड हो लकड़ी हो क्लास ए टाइप थारे क्लास ए टाइप फायर ये पचार परीक्षा पचार यही प्रकार क्वेश्चन मैक्सिमम आसे क्लास ए टाइप फायर हम कौन दिस इज आल्सो वुड हो पपर हो सॉफ्ट हार्ड मटेरियल हो क्लथेस हो रबर हो प्लास्टिक हो दिस ऑल आर द क्लास ए टाइप दी फायर ठीक है
तो ऑल ऑफ दिस आम आंसर मारिबा ऑल ऑफ दिस नॉन ऑफ दिस ना ऑल ऑफ दिस ठीक है सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 38 देन क्वेश्चन नंबर 39 को जा यू कैन गेट द क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन नंबर 39 कौन हाउ टू एक्सटिंग्विश द क्लास ए टाइप ऑफ द फायर ए क्लास ए टाइप को फायर को आम एक्सटिंग्विश मतलब केमिति निभाइबा क्लास ए टाइप को फायर को आम लिभाइबा केमिति हाउ टू एक्सटिंग्विश द क्लास ए टाइप द फायर क्लास ए टाइप को एक्सटिंग्विश करिया पड़े यूज प्रेशराइज वाटर एंड फोम आम वाटर डाल के भी लिभाई पारिया फोम पके भी लिभाई पारिया मल्टीपर्पज डाई केमिकल्स मल्टीपर्पज डाई केमिकल्स यूज कर भी लिभाई पारिया ऑल ऑफ द अबव नॉन ऑफ द अबव व्हाट द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव ये सी द आंसर ठीक है तो यहीपरि भाव क्वेश्चन को पढ़ो सो यहीपरि क्वेश्चन डिस्कसन करिया पूर्व कौन लिखिबो ना क्लास ए टाइप फायर को एलिमेंट आउसी पेपर आउसी कि नाही पेपर वुड ये सब क्लास ए टाइप ऑफ द फायर हेले क्लास ए टाइप ऑफ द फायर को एक्सटिंग्विश करे हम कौन दरकार आम वाटर भी पके पारिया फोम भी पके पारिया ड्राई केमिकल्स भी डाली पारिया सो यहीपरि भाव फैक्चुअल डाटा को आपण माने मन दिस इज ऑल आर द फैक्चुअल डाटा क्वेश्चन आपको आपण माने मन रखिया पड़े बा घोषिबा निहाती दरकार ठीक है देन क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन नंबर 40 को जीवा क्लास बी टाइप ऑफ द फायर क्लास बी टाइप ऑफ द फायर कौन आछि क्लास बी टाइप ऑफ द फायर कोडा क्वेश्चन ना क्लास बी टाइप ऑफ द फायर इज ए फ्लेमेबल कंबस्शन लिक्विड आसीबो गैसोलिन आसो गैसोलिन केरोसिन पेंट थिनर्स एंड प्रोपेन ऑल ऑफ दिस द आंसर इज ऑल ऑफ दिस ठीक है क्वेश्चन 40 आंसर व्हाट द आंसर 40 आंसर होजी सी से फिर क्वेश्चन नंबर 41 को जीवा क्वेश्चन नंबर 41 हाउ टू एक्सटिंग्विश द क्लास बी टाइप ऑफ द फायर आम केमिति एक्सटिंग्विश करिया क्लास क्वेश्चन नंबर 41 क्वेश्चन नंबर 41 को जीवा क्वेश्चन नंबर 41 कौन कहूँ हाउ टू एक्सटिंग्विश आम किपति एक्सटिंग्विश करिया हाउ टू एक्सटिंग्विश आम केमिति एक्सटिंग्विश करिया क्लास बी टाइप ऑफ द फायर को आम लिभेबा केमिति बुझेबा केमिति क्लास बी टाइप ऑफ द फायर ठीक है तो क्लास बी टाइप ऑफ द फायर को क्वेश्चन नंबर 41 हाउ टू एक्सटिंग्विश द क्लास बी टाइप ऑफ द फायर यूज फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड और हेलोन gas हेलोन is a gas and ordinary all of the above and none of the this is also all of the above ठीक है this class C क्वेश्चन नंबर 41 ठीक है सॉरी क्वेश्चन नंबर 42 क्लास C of the tire क्लास C of the fire कौन any electrical equipments any electrical switches any electrical boxes and any power tools are come under the class C of the fire class C of the fire this is all question 42 is question of 42 answer कौन class C of the fire कोथरा आसी this is all of the ठीक है then question number 43 how to extinguish the class C of the fire आमे ताको extinguish केमिति करिया लिभेबा केमिति class C of the fire को class C of the fire को लिभेबा को हेले आमे कार्बन डाइऑक्साइड यूज करिबा और BNC ड्राई केमिकल्स यूज करिया हेलोन फायर एक्सटिंग्विशर हेलोन इज ए गैस यू कैन यूज द फायर एक्सटिंग्विशर ऑल ऑफ दिस यू कैन यूज दी ऑल ऑफ दिस ठीक है इज ए वेरी इजी क्वेश्चन एवरी भाई क्वेश्चन आसे क्वेश्चन को आपको टेंशन नवारा दरकार नहीं द पर्पज ऑफ इनसाइड द फायर एक्सटिंग्विशर इज क्वेश्चन नंबर 44 कौन कहूँ द प्रेशर इनसाइड द फायर एक्सटिंग्विशर प्रेशर इनसाइड द फायर एक्सटिंग्विशर कौन ना आम जो फायर एक्सटिंग्विशर जो आम जो बॉटल यूज कर फायर एक्सटिंग्विशर बॉटल बा रेड कलर का जो बॉटल यूज कर तार कौन पास है पास और रेस कहते कोड वर्ड दी पास फायर एक्सटिंग्विशर जो बॉटल यूज करता कोड वर्ड कौन पास और दी जो अलार्म फायर अलार्म तार कोड वर्ड कौन रेस ये सब जिन कहुई यू कैन सी दी वीडियो ठीक है तो ये जो कौन कला जो आम जो सिलिंडर जो गैस सिलिंडर आम जो एक्सटिंग्विश सिलिंडर बा फायर जो सिलिंडर से भीतर गैस बेसी गैस प्रेशर रहिबो कि ज़्यादा प्रेशर रहिबो कि कम प्रेशर रहिबो कि कोड़े को हिसाब से रहिबो क्वेश्चन कौन पचारुछि क्वेश्चन नंबर 44 द प्रेशर इनसाइड द फायर एक्सटिंग्विशर इज तो इनसाइड द प्रेशर जो फायर एक्सटिंग्विशर प्रेशर टू हाई ज़्यादा बेसी रहिबो टू लो कम रहिबो ना नॉट टू हाई नॉट टू लो ना बेसी ना कम दिस इज योर आंसर ना बेसी ना कम बेसी रहिले भी असुविधा ब्लास्ट होवार चांसेस अच्छी है ना कम रहिले भी आम ठीक समय काम आसोनी प्रेशर ना कौन हम बाहर को आसबनी कि एक्सटिंग्विशर आम भल कम देवनी से ना बेसी ना कम से नॉर्मल प्रेशर रहिबा दरकार ठीक है देन क्वेश्चन नंबर 45 क्वेश्चन नंबर 45 कौन हाउ मेनी टाइप्स द स्प्रिंकलर सिस्टम यूज स्प्रिंकलर मतलब कौन दिस है डिटेक्शन चाहे गैस को डिटेक्ट कर पारियो कि पानी को स्प्रे कर पारियो दिस को स्प्रिंकलर आप कौन कहे स्प्रिंकलर बोली कहे है तो हाउ मेनी टाइप द स्प्रिंकलर यूज होची ना से हाउ मेनी टाइप स्प्रिंकलर
This is as the horizontally side wall type the sprinkler use, upright sprinkler use, pedant sprinkler type, all of this. The answer is D, all of this. ठीक है. Then question of 46, a smoke detector is a स्मोक डिटेक्टर जो आम घर मानक लगोचे बा किचन रूम लगोचे बा जेकोसी ऑर्गेनाइज लगोचे स्मोक डिटेक्टर यू कैन डिटेक्ट द स्मोक. स्मोक डिटेक्टर कौन करियो? स्मोक डिटेक्टर इज ए डिवाइस दैट डिटेक्ट स्मोक एंड यूजेस सिंगल टू फायर अलार्म सिस्टम. यस, करेक्ट. सेकंड कौन? इट यूजेस लोकल ऑडिबल विजुअल अलार्म फॉर द डिटेक्टर इटसेल्फ. यस, ये भी ठीक. ऑल ऑफ द अबव. यस, and none of these. What is the answer? The answer is C. The C as the answer. This is also called smoke detector. Smoke detector. ठीक है. Then question of 46, question of 47, an optical detector is a optical detector. ये very good important question. ये हमेशा question पचारुची. Optical detector is a light sensor. Optical detector is a light sensor. This is not a air sensor. This is not a water sensor. This is a optical detector is a light sensor. It's a light sensing device. ठीक है. Then question of 48 कौन? Ionization detector. Ionization detector कौन? It is a ionization detector have ionization chamber, a source of ionization radiation. Both of these, now that they are both, all of this. The question number 48 answer कहते हैं. question of 48 का answer, question of 48 answer. What is the question of it? Both. The ionization detector having the ionization chamber, no doubt. A source of ionization radiation करियो, no doubt. All of these. ठीक है. Then question, then ionization smoke detector better use. ionization smoke detector को आमे कोड यूज करछे. question number 49 को अछि ionization smoke detector. ionization smoke detector आमे कोड यूज करछे maximum. This is fast flaming fire यूज करछे, high risk of the fire में यूज करछे. All of these, none of these. The question of 49 answer is C, all of these. आमे ताकू फास्ट फार्मिंग फायर भी करि पाउछे और हाई रिस्क फायर जुटे रिस्क को फायर हाजर ज़्यादा थिबो सेठी हम यूज करते आयोनाइजेशन स्पोर्ट. इज क्विकली डिटेक्ट, इट कैन डिटेक्ट क्विकली. दिस इज आल्सो आयोनाइजेशन स्पोर्ट डिटेक्टर. ठीक है. सेपरी क्वेश्चन नंबर 50 ये आयोनाइजेशन स्पोर्ट डिटेक्टर आमे ता कोड व्हाट इज द बेस्ट सुटेबल प्लेसेस आमे ता कोड यूज करछे मैक्सिमम. बेडरूम, लिविंग रूम, बोथ, नन ऑफ दिस. बोथ आमे ताको बेडरूम रे यूज करि परिबा, लिविंग रूम रे यूज करि परिबा और दोनों में यूज कर. दिस बोथ. क्वेश्चन नंबर 49 इज आंसर इज सी. क्वेश्चन नंबर 50 इज आंसर इज सी. क्वेश्चन नंबर 50 द आंसर इज सी. देन क्वेश्चन नंबर 51, ऑप्टिकल स्मोक डिटेक्टर. ऑप्टिकल स्मोक डिटेक्टर इज बेटर यूज. द ऑप्टिकल स्मोक डिटेक्टर इज बेटर यूज शोल्डरिंग फायर्स, लोकेट द हॉलवे एंड लैंडिंग, ऑल ऑफ दिस. ठीक है. देन सबुठारू बेस्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 52. क्वेश्चन नंबर 52 कौन पचार? ऑप्टिकल डिटेक्टर. नो डाउट ऑप्टिकल डिटेक्टर इज ए लाइट सेंसिंग डिवाइस. ऑप्टिकल डिटेक्टर इज ए ऑप्टिकल डिटेक्टर इज ए लाइट सेंसर. ठीक है. ऑप्टिकल जो स्मोक डिटेक्टर आपको आम व्हाट इज द बेस्ट सुटेबल प्लेस आपको आम कोड यूज करछे. सबुठारू बेस्ट सुटेबल प्लेस होची किचन रूम. दिस ए वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन पचार हमेशा पचारुचे एग्जाम रे. यू कैन रिमेंबर एन ऑप्टिकल स्मोक डिटेक्टर इज बेस्ट सुटेड फॉर द किचन रूम ने आम ताको यूज करछे. ठीक है. देखो आमे भितरिया भी क्वेश्चन भी अच्छी, इजी क्वेश्चन भी अच्छी और इंपोर्टेंट भी क्वेश्चन अच्छी. सब क्वेश्चन आम डिस्कसन करी आगू बढ़िया. द मेन कंपोनेंट द फायर. देन आसवा क्वेश्चन नंबर 53. क्वेश्चन नंबर 53 को जीवा. क्वेश्चन नंबर 53 जोड़ा इंपोर्टेंट से क्वेश्चन मुझे डिस्कसन कर बाकी क्वेश्चन मुझे छाड़ दूसरी. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 53 कौन? द मेन कंपोनेंट ऑफ द फायर अलार्म. द मेन कंपोनेंट ऑफ द फायर अलार्म आर. फायर अलार्म मेन कंपोनेंट कोड़ा? स्मोक डिटेक्टर कि हीट डिटेक्टर कि बोथ? इज बोथ. स्मोक डिटेक्टर हीट डिटेक्टर दोनों ही मेन कंपोनेंट. ठीक है. गोटे सेंस कर आउट अलार्म पर सिग्नल भेज. ठीक है. दिस इज आल्सो स्मोक. द मेन कंपोनेंट ऑफ द फायर द मेन कंपोनेंट ऑफ द फायर अलार्म. फायर अलार्म मेन कंपोनेंट दी जन गोटे स्मोक डिटेक्टर आउट हीट डिटेक्टर. दोनों गोटे स्मोक को डिटेक्ट करियो आउट कौन टेम्परेचर को डिटेक्ट कर. दिस हीट डिटेक्टर. ठीक है. देन क्वेश्चन नंबर 54. क्वेश्चन नंबर 54 दिस इज ए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बा आई की क्वेश्चन, स्मॉल आई की क्वेश्चन. एते किछि डरियार नाही. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 54, व्हाट इज द कॉजेस ऑफ द फायर. फायर रो कारण कौन? व्हाट इज द कॉजेस. फायर जो निया लागुची तर व्हाट इज द कॉजेस. कॉजेस मतलब कौन? कारण व्हाट इज द कॉजेस ऑफ द फायर. फायर रो कॉजेस कौन?
व्हाट आर दी कजेस ऑफ दी फायर फायर जो लगुच फायर जो निआ लगुच डिफरेंट डिफरेंट रिजन रे फायर दिया लगुच निआ लगुच तो व्हाट आर दिस रीजन व्हाट द रीजन प्रथम कौन नेकेड फ्लेम कमिंग इन कंटाक्ट विथ इनफ्लेमेबल मटेरियल इनफ्लेमेबल मटेरियल को जब कंटाक्ट रे फ्लेम रे कंटाक्ट रे आसला ताहा निआ लागिवो फॉल्टी स्टोरेज ऑफ दी कंबक्शन मटेरियल फॉल्टी स्टोरेज हम से भी आग पकड़ के निआ लगी पारे इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट हम फॉल्टी गैस एंड ऑयल बर्नर ये सबूत रहे भी गैस दिस इज सो मेनी रीजन टू दी कजेस ऑफ दी फायर ये फायर लगियार विभिन्न कारण तो व्हाट द आंसर इज ऑल ऑफ दिस ठीक है तो यहीपरि भाव क्वेश्चन को आम आराम से कर ठीक है पिकसन टू बी टेकन एवॉइड फायर आम एवॉइड फायर को एवॉइड करने व्हाट दी पिकसन आम कौन कौन पिकसन नवा व्हाट आर दी पिकसन टू टेक दी एवॉइड दी फायर ये फायर को एवॉइड करने आम कौन कौन पिकसन नहीं पारिया प्रथम पिकसन कौन फायर बकेट फुल ऑफ द सैंड वाटर देख दिस ए वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन ठीक है जदि आम फायर को एवॉइड करिया आम देखा आपण मैंने देखिए सपोज फायर सपोज पेट्रोल स्टेशन रे बा जोड़ा आम पेट्रोल पकाचे बा पेट्रोल पंप रे सॉरी पेट्रोल स्टेशन नहीं पेट्रोल पंप एरिया रे गोटे बकेट सब थी जोड़े पेट्रोल तले जो लोड होता बा साइड रे सब बाल्टी मानक सब बाली सब पैक हो बाल्टी मानक पैक सब कौन फायर बकेट फुल ऑफ सैंड एंड वाटर भी अवेलेबल थी सैंड भी अवेलेबल थी ऑल आर दी इनफ्लेमेबल मटेरियल शुड बी सेपरेट इनफ्लेमेबल मटेरियल को अलग अलग बाहर रखियार अच्छे कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज इलेक्ट्रिकल स्विच शुड बी स्विच ऑफ इलेक्ट्रिकल स्विच तो सबको ऑफ कर रखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस यूज हम और सब सिलिंडर गैस सिलिंडर भी सेठ थी सो ऑल आर दी पिकसन सपोज निआ लगिगला आम पाखे यह सब जिन थबार अच्छे ना आम निआ लिभे पारानी ठीक है वी कैनॉट एक्सटिंग्विश दी फायर को एक्सटिंग्विश कर पारिबा नहीं ठीक है सो व्हाट द आंसर इज डी द राइट आंसर द पिकसन मेड आम सब प्रकार पिकसन नवा निहाती दरकार ठीक है क्लियर हो गया देन क्वेश्चन नंबर सीधा जी आम व्हाट द इमिशन नॉर्म देन इमिशन ऑफ देन क्वेश्चन नंबर 60 आम क्वेश्चन नंबर 60 को जीवा क्वेश्चन नंबर 60 को जीवा क्वेश्चन जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन ईरो ऑल इक्विवेलेंट टू ईरो मीन्स ईरो ऑल इक्विवेलेंट टू देखो ईरो मतलब कौन दिस इज कदी स्टैंडर्ड आम प्रथम 91 नॉम नौले तापर 1998 नॉम नेले एबे भारत स्टेज आम आबे आमर भारत स्टेज 6 चली तो इमिशन जो आम जो BS6 मार्क बोली कौन BS6 है ना BS6 पड़ेगा नहीं BS6 मतलब भारत स्टेज 6 प्रथम भारत स्टेज 1 था तापर भारत स्टेज 2 चलला तार भारत स्टेज 3 चलला तार भारत स्टेज 4 चलला एप कौन BS6 BS6 गाड़ी सब मिलूँ ना भारत स्टेज 6 मतलब इमिशन कंट्रोल माने पॉल्यूशन कंट्रोल मिनिमाइज है ना मिनिमाइजेशन करके से दिस इज कदी न्यू डिजाइन ठीक है द फर्स्ट स्टेज इमिशन नॉर्म्स ये भी गोटे क्वेश्चन 61 एटा मन रख द फर्स्ट स्टेज इमिशन नॉर्म्स कम इनटू पेट्रोल व्हीकल प्रथम इमिशन नॉर्म केबे आसला पेट्रोल व्हीकल रे ना 1991 मसीह आसला ये आपको कौन मिलनी दिस ऑल आर द कलेक्टेड क्वेश्चन ठीक है द फर्स्ट स्टेज इमिशन नॉर्म केम इनटू द पेट्रोल व्हीकल प्रथम कौटू आसला 1991 मसीह आसला तापर जा क्वेश्चन नंबर 62 द फर्स्ट स्टेज इमिशन नॉर्म कम डीजल व्हीकल के आसला इमिशन नॉर्म 1992 मसीह आसला पेट्रोल आसला 1991 तापर आसे पेट्रोल आसे तापर आसला केते 1992 तापर लिखा में कौन तापर जीवा नाउ द लास्टेस्ट इमिशन ऑफ द इंडिया एबे लास्टेस्ट इमिशन कम अच्छी भारत स्टेज 6 अच्छी लिखाई कौन लिखाई क्वेश्चन नाउ द लास्टेस्ट इमिशन ऑफ द नॉर्म आम कौन नॉर्म को अच्छी क्वेश्चन नंबर 36 इज इंपोर्टेंट 63 इज इंपोर्टेंट भारत स्टेज अभी आम नॉन ऑफ दिस इज भारत स्टेज 6 आसे दिस इज भारत स्टेज इज 6 दिस इज द लास्टेस्ट नॉर्म आम लास्टेस्ट नॉर्म ठीक है क्लियर आज पर इमिशन ऑफ द फॉलोइंग दिस आर द इमिशन द फॉलोइंग गैस आर रिलीज कौन इमिशन जो अच्छी कौन सी गैस अच्छी पेट्रोल गाड़ी हो कि डीजल गाड़ी जो धुआं बाहर से कौन अच्छी कार्बन मोनोक्साइड हाइड्रोकार्बन्स नाइट्रस ऑक्साइड्स ऑल आर दी पोल्यूटेड टू दी एयर ये एयर को पोल्यूटेड कर एयर पोल्यूशन बढ़ुची से आम कौन कहे ना ये जो निर्गत हो गैस बा पार्टिकल्स पीपीटी जो पार्टिकल निर्गत होमें कम करचे से स्टेज को आम कहे भारत स्टेज 6 बोली कहे भारत स्टेज 6 दी गाड़ी ना ताहले
सी हो पार ना ताको आम कौन बैन कर दूसरी गवर्नमेंट ठीक है। दिस क्वेश्चन नंबर कौन सा क्वेश्चन नंबर 63 तक आम आसले क्वेश्चन नंबर 64 तक आसले फिर सीधा जी आम व्हाट द क्वेश्चन नंबर इंडिया क्वेश्चन नंबर 68 जा क्वेश्चन नंबर 68 इन इंडिया द मैंडेटरी फिटनेस सर्टिफिकेट मैंडेटरी मन गाड़ी मनकर फिटनेस इन इंडिया द मैंडेटरी फिटनेस सर्टिफिकेट फॉर द न्यू व्हीकल रे मैंडेटरी सर्टिफिकेट मनकर सपोज न्यू व्हीकल है ताको कोन मैंडेटरी सर्टिफिकेट पीसीयू मैंडेटरी फिटनेस सर्टिफिकेट एवरी 2 साल एवरी 2 इयर्स मन रख न्यू व्हीकल है एवरी 2 इयर्स ओल्ड व्हीकल है एवरी 1 इयर्स एक से मैंडेटरी सर्टिफिकेट दिस ए वेरी गुड इंपोर्टेंट क्वेश्चन न्यू व्हीकल है 2 वर्ष थे आपन को पीएसयू सर्टिफिकेट दरकार पीसीयू बा पोल्यूशन कंट्रोल यूनिट जो सर्टिफिकेट मिलूँ है ना जदि मन नुआ नुआ व्हीकल 2 वर्ष थे यदि ओल्ड व्हीकल एवरी ईयर आपको मैंडेटरी दिस ए मैंडेटरी फिटनेस सर्टिफिकेट फॉर द ओल्ड व्हीकल एवरी 1 ईयर दिस ए वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन ठीक है। तो यही क्वेश्चन को ते मन रख देन क्वेश्चन नंबर 72 जिया डज फास्ट एड मीन्स फास्ट एड मतलब कौन व्हाट द फास्ट एड कौन डज फास्ट एड मीन्स फास्ट एड मतलब कौन यदि फास्ट असिस्टेंट क्वेश्चन नंबर कौन यदि फास्ट असिस्टेंट यस फास्ट असिस्टेंट treatment given to the casualty or the injury or the sudden illness before the arrival of an ambulance or the any qualified medical person this is also called fast aid. Question number C both of above and question number D none of the C is both of above. What the answer सतुरा answer कौन answer is C. देखो fast aid कौन fast aid मतलब when give the fast assistant आमे ताको help करिया किन help करिया ताको बा initial treatment दबा के दबा जिते पर्यंत कोई क्वालिफायर पारामेडिकल स्टाफ नहीं आसी जिते पर्यंत को आम्बुलांस पहुँचनी जिते पर्यंत आम ताको आम्बुलांस नहीं कि काजुआलिटी जॉइन करने से आम ताको फास्ट एड ट्रीटमेंट दबा टू सेव दी पीपुल को से मनुष्य को बचाई आम कौन फास्ट एड ट्रीटमेंट दौचे बुझे से भी कौन लिखला फास्ट असिस्टेंट ओके वेरी गुड। सेकंड कौन ट्रीटमेंट गिवन टू काजुआलिटी मतलब जे काजुआलिटी ऑफ इंजुरी जे पर्सन इंजुरी है काजुआलिटी आम ट्रीटमेंट दवा कौन पर्यंत जिते पर्यंत पारामेडिकल स्टाफ न आसी पहुँचती सो दिस इज आल्सो कॉल्ड फास्ट एड ठीक है दिस इज आल्सो कॉल्ड फास्ट एड बा दिस इज आल्सो कॉल्ड फास्ट एड ट्रीटमेंट ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 71 इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 71 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 71 ये IQ क्वेश्चन भी है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 71 क्वेश्चन नंबर 72 को आम जा दिस ए वेरी गुड इंपोर्टेंट क्वेश्चन फास्ट एड सर्टिफिकेट आर यूज फास्ट एड सर्टिफिकेट आपको कौन किए दौर ना फास्ट एड सर्टिफिकेट 2 जन लोक दौर गोटे हूँ कौन 2 जन सोसाइटी गोटे हूँ सन जोहन आम्बुलांस सोसाइटी आउट हूँ रेड क्रॉस सोसाइटी ऑफ इंडिया बा रेड क्रॉस सन जोहन आम्बुलांस आम कौन से सन जोहन आम्बुलांस ना अनुसार आम आम्बुलांस बोले नाम देचे आम कहे आम्बुलांस आला ना आम्बुलांस कौन से लोकटा निजे ये फास्ट एड ऊपर गवेषणा करता ता ना अनुसार आम्बुलांस बोले ना दिया एम्बुलांस हेले सन जोहन एम्बुलांस प्लस रेड क्रॉस सोसाइटी ऑफ इंडिया रेड क्रॉस दिजन जा मिसिकी फास्ट एड सर्टिफिकेट इश्यू कर है से दिजन जा मिसिकी फास्ट एड सर्टिफिकेट इश्यू कर खाली रेड क्रॉस दबनी दिजन जा मिसी दिस बोथ ऑफ दिस ए वेरी गुड इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना यू कैन आप देखो यहाँ बा घोषिक मन रखे ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 72 व्हाट द एम ऑफ द फास्ट एड मुझे कही व्हाट द एम प्रिवेंट प्रिजर्व प्रमोट 3टा पी कही what the aim of the fast aid the aim of the fast aid 3P is a prevent this is also preserve promote and prevent this is called the aim of the fast aid the aim of the fast aid equal 3P ये सब कहुई वीडियो भी देखिपारे सो दिस इज द एम ऑफ द फास्ट एड दिस प्रिजर्व प्रमोट एंड प्रिवेंट ठीक है। व्हेन ए पर्सन इज सीरियस इंजुर्ड जदि गोटे पर्सन सीरियस इंजुर्ड है ताले थिंक सीरियस देन थिंक ABC think CPR then think CPR then all of the above none of the above देखो जदि प्रथमे पर्सन सीरियस इंजुरी है ताले प्रथमे CPR देवेनि अरे तू पड़गल मरीगला अरे से गोटे एक्सीडेंट है चलो चलो आओ भाई CPR स्टार्ट कर ना थिंक प्रथमे ABC एयरवेज ब्रीदिंग सर्कुलेशन मुझे कही ABC कौन
प्रथम एरिवेस कौन प्रथम ताकू बसेब जगार बसेब बसे कौन टिल्ट करी बसेब मुंडा टिल्ट करी बस आ करी बसेब टिल्ट करी तो पवन कौन हम ये भितर एयर पशि दिस इज एरिवेस ठीक है तापर ब्रीदिंग एरिवेस ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन ब्रीदिंग कौन लुक लेसन फील कही ब्रीदिंग कही कौन बी बी मतलब एयर हूँ एयरवेस एयरवेस बी रही ब्रीदिंग ब्रीदिंग कौन व्हाट इज ब्रीदिंग 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 हूँ लुक लिसन फील या कही लुक मतलब अरे भाई मन केवल पचर मन प्रथम एयर कर अरे भाई ताको हलेब अरे भाई देखी पार्छ ना लुक देखी पार्छ ना लिसन मु जाको शुणी पार्छ ना लुक लिसन फील ता कान रे देख अरे भाई पवन बाजु ना लुक लिसन फील किसी बुझी पार्छ ना फील किसी अनुभव कर पार्छ ना दिस इज आल्सो कॉल्ड ब्रीदिंग ताको आम कौन कहचे ब्रीदिंग बोली कहचे सो दिस इज द एबीसी सिंपल एबीसी फर्स्ट एड मीन्स सिंपली एबीसी ए मतलब एयरवेस बी हूँ ब्रीदिंग सी हूँ सर्कुलेशन एयरवेस ब्रीदिंग सर्कुलेशन एयरवेस ब्रीदिंग सर्कुलेशन एबीसी ब्रीदिंग कौन लुक लिसन फील है से लुक ताको देखियो अरे भाई हलेब अरे भाई भल आस तो लुक लिसन बुझ मु कौ शुणी पार्छ लुक लिसन फील देन सी मत कौन सर्कुलेशन गेट सीपीआर कल्मुनारी पिसुसन है सीपीआर ठीक है तो कौन करियो सीपीआर किमिन दब ना 3 रेस्क्यू ऑपरेशन 3 रेस्क्यू 2 रेस्क्यू ब्रीदिंग फिर 30 पंच 30 दब 30 प्रेनेटी को नेट बस फिर 5 सेंटीमीटर भितर पशो सी दी वीडियो मुझे सब डिटेल क्लीयर बतई 2 रेस्क्यू 30 ब्रीदिंग 2 रेस्क्यू ऑपरेशन 30 ब्रीदिंग 2 रेस्क्यू ऑपरेशन 30 ब्रीदिंग 2 रेस्क्यू ऑपरेशन अनलेस अंटिल जिते पर्यंत आम आम्बुलांस न पहुँची जिते पर्यंत लोक को आम नहीं न पहुँचे मेडिकल रे सेते पर्यंत आपन को एबीसी देवा पड़े एयरवेस ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन ठीक है सिंपल देन क्वेश्चन नंबर 74 व्हाट डज एबीसी स्टैंड्स फॉर द एबीसी स्टैंड्स फॉर एयरवेस ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन एबीसी एयरवेस ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन दिस ऑल इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्वेश्चन 75 व्हाट द सीपीआर मु कहती सीपीआर कौन सीपीआर फुल फॉर्म इज कार्डियो पुल्मिनारी रेसुसिटेशन दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन है ना फर्स्ट आंसर द सीपीआर मीन्स कार्डियो पुल्मोनारी रिसुसिटेशन है ना दिस इज आल्को सीपीआर ठीक है से पूरे ईसीजी आम कर ईसीसी एक्सटर्नल कार्डियक कंप्रेशन एसीसी और एक्सटर्नल कार्डियक कंप्रेशन एसीसी स्टैंड्स फॉर एक्सटर्नल कार्डियक कंप्रेशन ठीक है तापर ये सब क्वेश्चन आम डिस्कसन कले कौन एक्युपेशनल फास्ट एड टिके आम फास्ट एड ऊपर डिस्कसन करिया टिके फास्ट एड ऊपर डिस्कसन करिया फास्ट एड कौन सपोज फास्ट एड ड्रिंकिंग पेट्रोल किरोसिन ऑयल गोटे लोकटे कौन कर पेट्रोल खाई देछि किरोसिन पी देछि ऑयल पेटे पी देछि है ना जना पड़ानी किरोसिन पीदेला एवं आजिकल तो धड़ा किरोसिन भी धड़ा किरोसिन से किरोसिन कि दारू जना पड़नी है ना किरोसिन पीदेला कि किरोसिन बा पेट्रोल पीदेला कि ऑयल पीदेला है कौन कर व्हाट टू डू है कौन कर जदि मुझे कही कौन डू नॉट वॉमिटिंग जब वॉमिटिंग कर भल कथा ताले कौन गिव द लार्ज क्वांटिटी ऑफ द वाटर ताको बेसी पानी दब आउ कौन दब कोकोनट दब बेसी कोकोनट पंडान कोकोनट नारियल पानी दब ना लिक्विड पाराफिन दब देके कौन सी कंट्रोल में आस है ना यू रिलैक्स द बॉडी है ना यदि न कर सीधा मेडिकल नहीं जीव सो दिस इज लार्ज दिस व्हाट दिस इज ऑल ऑफ दिस गिव जाज क्वांटिटी ऑफ वाटर दब ताप टेंडर कोकोनट पाराफिन है ना मु फास्ट एड रे बढ़िया मजरे बताई मनकर जी विष खाईदेला कौन करवा जहाँ साप कामुड़ा कौन करवा है ना जी मनकर फस्फरस बा माचिस तिल माचिस हूँ कौन निपेड़ बा दियासिल जो माचिस अच्छी माचिस तिल मनक छोट पिला मन खाईदेला कौन तेल दबन तेल चटदेले कौन डीजल भईज से मरीज बी ऑयल डीजल बी इन फस्फरस एंड टू क्रिएट अ पॉइजन कैन destroy the man or poison kill the man बुझे क्लियर से ऑयल दबनी ऑयल चटले से विष हो सब जड़े स्लीपिंग पिल खाई आउ कौन मुझे कही फास्ट एड बक्स आउ कौन कही फास्ट एड बक्स आउ इंपोर्टेंट कही 9 रूल ऑफ 9 कौन बर्न पाई ये बहुत सारे जिनस अच्छी यू कैन सी दी वीडियो से वीडियो देख सारापर ये क्वेश्चन आंसर को डिस्कसन कर देखिए ठीक है क्वेश्चन नंबर 74 क्वेश्चन नंबर 78 is a very important question number 78 question number 75s question number 78 is a very important question 78 is very important question आपको राउंड मारे मन रखो 5s stands for this is seri seitan shiso this is Japanese word
ता मीनिंग होची कोन सेपरेटिंग सॉर्टिंग साइन स्टैंडर्डाइजिंग सस्टेन बा जे कोनोसी वर्क कल्चर को ताको इंप्लीमेंट करिया पे हमें 5S पद्धति बा 5S लॉ आमे पालन करू सो दिस इज आल्सो कॉल्ड 5S जापानीज वर्ड ये जापान टेक्नोलॉजी आमे ताको आनिचु सो 5S मींस दिस ऑल ऑफ दिस ये जापानीज वर्ड सेरी सेइटन पांचुरा एस एस मद सेरी एस मद सेइटन एस मद सेस्को एस मद सेई केतु एस मद शिशुकुति शिशुकु शिशुकी so this is 5S तार English meaning this is separating sorting sign standardizing and sustaining development ठीक है तो what the answer is both all of this ठीक है actually कौन actually this is actually जो 5S जापान जो है जापानीज वर्ड actually ये meaning तार इंग्लिश आंसर हो से आम ऑल ऑफ दिस मारुचे ठीक है क्लियर दिस इज क्वेश्चन नंबर 78 क्वेश्चन नंबर 79 क्वेश्चन 79 का इफ ए वर्कर सफर फ्रॉम इलेक्ट्रिकल शॉक जदि मन इलेक्ट्रिकल शॉक मन को जणु मारला ता कौन करिया दारू दवा किछ असुना इलेक्ट्रिक शॉक तो मारछ कौन अच्छे है ना करंट लागी पानी देले बुझिवो है ना क्वेश्चन नंबर 79 इफ द वर्कर सफर द इलेक्ट्रिकल शॉक यदि इलेक्ट्रिक शॉक देता कौन अल्कोहल ड्रिंक दवा दारू पिलेवा अरे झुम बराबर झुम है ना सी भी इलेक्ट्रिक शॉक खाएला आम दारू पीले भल हो काले हाँ ड्रिंक दवा अल्कोहल ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक दवा मेक वाल चल हाँ इलेक्ट्रिकल शॉक लगेगा चल भाई 2 मीटर 200 मीटर चल है एंड केप्ट वार्म एंड कवर्ड देख गोटे जिन मन रख जदि कौन सी मनुष्य को जदि बा कौन सी स्टूडेंट छोट पिला आरंभ कर बुढ़ा लोक जदि करेन्ट क्या लगला ताहले आपण माने कौन करेंगे प्रथमे कौन स्विच ऑफ करी ताकू प्रथमे बाहर करेंगे कौटे बाहर करें कौथे बाहर करें इन्सुलेटर बाहर करेंगे चपल पिंधिकी ना गामुछारे करी कौन दंडारे कौन धरिकी इन्सुलेटर दंडा धरिकी प्रथमे बाहर करेंगे बाहर कर सारे प्रथमे बसेबे बसला फ्लाट पूरा फ्लाट कर शुआइबे शुआई कौन करे तापर कंबल घोड़ेबे कौन घोड़ेबे कंबल कौन घोड़े कंबल घोड़ेबे बा ता कौन कहते कंबल कहते तो कंबल घोड़ेबे कंबल घोड़े कौन करे तार आंठू गंडी सब चिपिबे बा मारे टिके धक्का मारे तो कौन हम जो स्टार्टिंग चार्जेस जे चार्ज रिलीज हम चार्ज मनकर किए गोटे कौन लगला मो भाई मरीगला कल कुंडे पक तुमको भी लगे ताकू भी लगे दिन जा मरी पड़ पाड़ा है बुझे लगे हेल्ले प्रथम कौन ताकू प्रथम बाहर कर स्विच ऑफ कर इन्सुलेटर ताकू बाहर कर इन्सुलेटर बाहर कर तले रख तले जेकोसी इन्सुलेटर उपर शुआब शुआई तापर कंबल ढालिकी मोड़ धक्का दब इनसे बाड़े बाड़े कौन हम स्टार्टिंग चार्ज रिलीज हम स्टार्टिंग चार्ज कौट रिलीज हम कंबल लगे स्टार्टिंग चार्ज रिलीज कंबल तापर आपन कौन करेंगे मेडिकल नहीं जी इनिशियल ट्रिटमेंट जहाँ देवा कथा देवे ठीक है सो दिस इज द फर्स्ट कौन स्टार्टिंग चार्ज को रिमूव करने यू कैन रिमूव द स्टार्टिंग चार्ज को रिमूव करने कौन करिया ना कंबल घोड़ेबा केव टू वार्म एंड कवर ठीक है which is following is not a insulator एबे तो कोडा इंसुलेटर नुह गोल्ड इंसुलेटर नुह कि ग्लास इंसुलेटर नुह कि माइका इंसुलेटर नुह कि वुड इंसुलेटर व्हाट द गुड इंसुलेटर नॉट ए गुड इंसुलेटर है ना गोल्ड इज नॉट ए इंसुलेटर गोल्ड इज ए कंडक्टर ठीक है गोल्ड गुड इंसुलेटर नुह ठीक है ये छोटा मोटा चीज क्वेश्चन है ना ठीक है इन दिस मैनर we can cover all the question ठीक है फर्स्ट एड कंटेनिंग ये भी गुड क्वेश्चन अच्छी क्वेश्चन नंबर 91 क्वेश्चन नंबर 91 इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट फर्स्ट एड किट रे हाउ मेनी मिनिमम नंबर टूल्स द फर्स्ट एड कंटेनिंग मिनिमम नंबर टूल्स द फर्स्ट एड कंटेनिंग क्वेश्चन नंबर 91 द फर्स्ट एड कंटेनिंग मिनिमम नंबर टूल्स इज गुड 24 और 25 आइटम है 24 आइटम मिनिमम 24टा मिनिमम 24 ना 24टा मिनिमम 24टा टूल आपण पाख निहाती रहिबा दरकार मिनिमम मैक्सिमम जते रखियो लेकिन मिनिमम आपण पाख 24 रहिबा दरकार ठीक है क्वेश्चन नंबर 96 प्रोविजन क्वेश्चन नंबर 90 92 है ना क्वेश्चन नंबर द मोस्ट है ना क्वेश्चन नंबर 96 प्रोविजन साइन मतलब प्रोविजन साइन कोड प्रोविजन साइन मेड इन सर्कुलर द प्रोविजन साइन मेड इन सर्कुलर क्वेश्चन साइन रे भी गोटे क्वेश्चन आसियो साइन रे गोटे क्वेश्चन आसियो यू कैन से अनुसार आपण मान देखिबा निहा दरकार क्वेश्चन नंबर
96 इज द साइन, ठीक है ना। देन क्वेश्चन नंबर 118, देन क्वेश्चन नंबर 118 को जा। क्वेश्चन नंबर 118, सेफ्टी साइन इज रिकग्नाइज्ड बाय सेफ्टी साइन। सेफ्टी साइन मन गोटे सेफ्टी साइन, सेफ्टी साइन कि रिकग्नाइज करिया, शेप एंड साइज कलर सिंबल और देख वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सेफ्टी साइन को रिकग्नाइज करने शेप हवा दरकार, साइज दरकार, कलर थिवार अच्छी, सिंबल थिवार अच्छी, तेबे जाइए आम रेकमेंड करें दिस इज सेफ्टी साइन। क्वेश्चन नंबर 118 व्हाट द आंसर? क्वेश्चन नंबर 118 आंसर कौन? डी, डी इज द आंसर। डी कौन? द सेफ्टी साइन कैन बी रिकग्नाइज बाय द शेप साइज कलर सिंबल ऑल ऑफ दिस, ठीक है। सिमिलरली मैंडेटरी साइन, मैंडेटरी साइन कौन? व्हाट द मैंडेटरी साइन? मैंडेटरी साइन कौन? द मैंडेटरी साइन आर सर्कुलर कलर, ब्लू बैकग्राउंड, ट्रायंगुलर शेप, बोर्ड मन गोटे मैंडेटरी मन ये कंपलसरी आपन को कंपलसरी लगे बाध्य मैंडेटरी। हेले मैंडेटरी साइन कौन ना सर्कुलर शेप भी थिबो और सर्कुलर थे भी थिबो और ब्लू बैकग्राउंड थिबो, बैकग्राउंड जो बैकग्राउंड जो ब्लू कलर थिबो ताहले आपण माने जानिबे एटा होची कोन? दिस इज ए मैंडेटरी साइन, दिस इज ए मैंडेटरी साइन। बुझले क्लियर? तो ये सब जिनस बहुत सारे क्वेश्चन, सो मेनी वेरियस टाइप द क्वेश्चन विल कलेक्टेड, बहुत सारे क्वेश्चन कलेक्शन करके आपन दिया है। यू कैन सी द ऑल द थिंग्स, दिस इज द 464 क्वेश्चन, ठीक है। कौन ऑल द टॉपिक सबू टॉपिक रो बा जते सबू सेफ्टी रिलेटेड क्वेश्चन, ऑल आर द सेफ्टी रिलेटेड क्वेश्चन you have to discuss, ठीक है। this is safety, you can see the question, and accident is an on plan event or predetermined unexpected desirable, this is a predetermined unexpected, देखिए। तो यही पर क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन अच्छी, यही पर क्वेश्चन भाव आम क्वेश्चन को देखिकी डिस्कसन करी क्वेश्चन को देखिकी डिस्कसन करी आराम से क्वेश्चन पढ़ी पढ़ी आराम से जीव घोषिया, क्वेश्चन को घोषिया दरकार नहीं, क्वेश्चन को घोषिब यू कैन लूज, सिंपल लूज, ठीक है। सिंपल लूज क्वेश्चन ग्लोबल आरंभ करी, ग्लोबल वार्मिंग आरंभ करी जिते प्रकार ओजोन लेयर आरंभ करी, सेफ्टी सेफ्टी रिलेटेड जिते क्वेश्चन अच्छी, सेफ्टी रिलेटेड जिते क्वेश्चन अच्छी सब क्वेश्चन आम दे देछु, आउ क्वेश्चन नाही, आउ क्वेश्चन दुनिया रे किछि नाही क्वेश्चन, ऑल आर द क्वेश्चन कलेक्शन कर देछु। दिस इज कदी 464 क्वेश्चन, 464 क्वेश्चन, ठीक है। सिमिलर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द फर्स्ट एड सी स्टैंड्स फॉर द सर्कुलेशन, एपरी बहुत क्वेश्चन आसो, क्वेश्चन भी रिपीट मध्य अच्छी, क्वेश्चन रिपीट हवा निहा दरकार, क्वेश्चन रिपीट न हो ताहले आमे जानि पारे क्वेश्चन रिपीट होउछि ना। व्हाट जेएसए? क्वेश्चन नंबर 378 जेएसए स्टैंड्स फॉर व्हाट इज जेएसए? क्वेश्चन नंबर 378, क्वेश्चन नंबर 378 क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 378, क्वेश्चन नंबर 378 क्वेश्चन कौन पचारछि? क्वेश्चन नंबर 378 पचारछि कौन ना जेएसए, जेएसए स्टैंड्स फॉर कौन? जेएसए मतलब कौन? दिस इज जॉब सेफ्टी एनालिसिस, दिस इज आल्सो क्लियर, जॉब सेफ्टी एनालिसिस, दिस इज वेरी गुड इंपोर्टेंट। जेएसए स्टैंड्स फॉर जॉब सेफ्टी एनालिसिस, बुझला। एते क्वेश्चन आम डिस्कशन करिवे, एते क्वेश्चन आम देछि, दिस इज अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन, को क्वेश्चन नाही जे आम कवर करना। देखिए फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन जेएसए, जेएसए आपन के भीतर नाही, जेएसए स्टैंड्स फॉर कौन? जिस करे जॉब सेफ्टी एनालिसिस, जॉब सेफ्टी को दिस जेएसए स्टैंड जॉब सेफ्टी एनालिसिस, जेएसए स्टैंड जॉब सेफ्टी एनालिसिस की जॉब क्रू एनालिसिस की बोथ ए एंड बी नॉन ऑफ दी, जेएसए स्टैंड फॉर जॉब सेफ्टी एनालिसिस, सेफ्टी जॉब पर जो एनालिसिस करिया पे जेएसए रूल डिफाइन होता है, ठीक है। हेले जेएसए स्टैंड फॉर कोन? हमें जो जॉब सेफ्टी करिया को प्रकार जॉब को हमें, दिस इज वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नॉन रूटीन एंड कॉम्प्लेक्स जॉब, रूटीन जॉब नहीं कि कॉम्प्लेक्स जॉब पाई जेएसए ना, सिंपल एंड रूटीन जॉब, सिंपल एंड रूटीन जॉब पाई जेएसए का पाई? बोथ बोथ है ना, चाहे रूटीन जॉब हो कि नॉन रूटीन जॉब हो कि कॉम्प्लेक्स रूट हो, जो रूट हो रूटीन हो कि सिंपली रूटीन हो कि सिंपली जॉब हो, आपण माने इंडस्ट्री भितर पशिला माने जेएसए आपन साइन करिया पड़ियो, है ना, जॉब सेफ्टी एनालिसिस, ठीक है। ये सब भितर आपन को जानिबा निहात दरकार। और सबुठ इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 380, 380 इज ए वेरी गुड इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन 380 एंड क्वेश्चन नंबर 381 ये जानिया पाई क्वेश्चन और इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी। क्वेश्चन नंबर 380 कौन? ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ ओएसएच एक्ट, जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी जो एक्ट आसिला, एक्ट केबा आसिला? द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एक्ट कम इन 1970, 1970 मसीह सेफ्टी एक्ट आसिला, ठीक है। मन रख 38 रो आंसर होची कोन? ए, ए द आंसर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एक्ट केबा आसिला? 1970 मसीह आसिला। द क्वेश्चन नंबर 381, 381 कौन? ओएसएच एक्ट कवर ऑल एम्प्लॉय,
ओएसएच ना ओएसएच कौन ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी ओएसएच जो एक्ट ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एक्ट बा ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी जो एक्ट आसला 1970 सेटा को का पाई अप्लाई प्राइवेट एम्प्लॉय पाई हो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय पाई हो कि पीएसयू एंड स्टेट एम्प्लॉय हो कि आपण मैंने जो पीएसयू चाकरी करे सही पीएसयू गवर्नमेंट सेक्टर यूनिट गवर्नमेंट एम्प्लॉय माने कौन जो मैंने गवर्नमेंट एम्प्लॉय कहते पीएसयू माने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मत होची कौन जो मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी बा स्टेट एम्प्लॉय स्टेट पीएसयू जो ओएचपीसी जे स्टेट पीएसयू सो स्टेट पीएसयू एम्प्लॉय पाई हो कि हु आर सेल्फ एम्प्लॉय पाए मन मु गोटे चाकरी फारी किसी करी गोटे कंपनी करी मो निजे कथा निजे वी आर सेल्फ एम्प्लॉय बा एंटरप्रेन्योर आपको आम एंटरप्रेन्योर कह ये कभर कहाँ जो ओएसएफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी सबू आप्लिकेबल लेकिन जो मैंने सेल्फ एम्प्लॉय नहीं से आप्लिकेबल नहीं आपाई आप्लिकेबल हम ना तो निजे मुझे निजे घरे घरे बसुची घरे काम करुँच मोपाई सेफ्टी रूल रेगुलेशन कौन मोपाई सेफ्टी रेगुलेशन हेल्ले भी किए किसी करें ठीक है बाकी जो सब गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो कि प्राइवेट सेक्टर हो कि गवर्नमेंट सेक्टर हो पीएसयू हो सेंटर हो स्टेट हो ओएसएच ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी एक्ट लगे बाध्य तुम्हें से नियम रेगुलेशन भितर ही काम करिवो जदि बियन गल एक्सीडेंट हेले गवर्नमेंट कुछ कंपनसेशन देव बाकी आउ कुछ कंपनसेशन मिलबनी बाकी तुम फैमिली सफर हम है सो दिस इज द मेन पॉइंट ठीक है सो दिस इज आल्को 381 ठीक है देन क्वेश्चन नंबर 382 क्वेश्चन नंबर 382 जीवा ओएसएस मैनेजमेंट सिस्टम इज एडवोकेटेड टू फॉलो सेफ्टी रूल को सेफ्टी रूल मानियो सेफ एंड हेल्दी वर्किंग एनवायरमेंटल comply with legal and avoid costly litigation to avoid economic losses हाँ ये सब रूल ऑल ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 382 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है क्लियर है ना देन क्वेश्चन नंबर 384 को जीवा हमें क्वेश्चन नंबर 384 सेफ्टी कैन बी कैटेगोरिकल डिफाइन आज सेफ्टी को हमें किमिति भाग देबे सेफ्टी कैन बी डिवाइड इनटू वेरियस कैटेगोरी वन इज कदी पर्सनल सेफ्टी मु पढ़ाई प्रथम पढ़ाई जनरल सेफ्टी प्रिकॉशन कौन तापर पढ़ाई पर्सनल सेफ्टी कौन तापर पढ़ाई सेफ्टी ऑफ द मशीन ऑफ द सेफ्टी ऑफ द वर्क प्लेस भी सेफ्टी केन करवा सो द आंसर इज सेफ्टी कैन बी कैटेगोरिकली डिवाइड इनटू सेफ्टी कैन बी 384 क्वेश्चन नंबर 384 क्वेश्चन नंबर 384 द सेफ्टी कैन बी कैटेगोरिकल डिफाइन as 3 types पर्सनल जनरल सेफ्टी एंड सेफ्टी ऑफ द मशीन सेफ्टी ऑफ द मशीन दिस ए वेरी क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन ठीक है देन टिके साइन ऊपर जीवा ठीक है साइन ऊपर जीवा ठीक है टिके साइन ऊपर जीवा साइन डिफरेंट साइन क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर जीवा 3 क्वेश्चन नंबर 390 क्वेश्चन नंबर 390 हाँ डॉ दिस रेगुलेटरी साइन इंडिकेट्स साइन को साइन ऊपर भी क्वेश्चन आसपारे रेगुलेटरी साइन मतलब कौन रेगुलेटरी मतलब रूल रेगुलेशन लिखाई थो सो रेगुलेटरी साइन पर कौ साइन सर्कल साइन मन रख द सर्कल साइन इंडिकेट द रेगुलेटरी साइन क्वेश्चन नंबर दिस 390 क्वेश्चन नंबर 390 इज सर्कल ठीक है डॉ द सर्कल साइन इंडिकेट्स ये सर्कल साइन कौन इंडिकेट्स कर एलाउ द एक्शन एक्शन को एलाउ कर लेखाई एक्शन को एलाउ कर ना आउ कौन ना ऑर्डर दी फोर्स को कर ना बोथ दी जन को ये मेंशन कर बुझिपारे ये सब जिन मन रखा पड़े ए सर्कल साइन हैविंग जो सर्कल जो साइन जो रेगुलेटरी साइन है क्वेश्चन नंबर 392 पूरा इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो आप डिस्कसन कर जो रेगुलेटरी आम साइन कले रेगुलेटरी साइन को साइन ना सर्कल साइन जो रेगुलेटरी साइन आम कर सर्कल साइन तार बैकग्राउंड कौन दरकार बैकग्राउंड व्हाइट विथ ब्लैक बॉर्डर रहा दरकार बैकग्राउंड व्हाइट विथ ब्लैक बॉर्डर रहा दरकार भाई ये सारा इनफॉरमेशन कौन मिले बहिर तो नथे ना ये सारा इनफॉरमेशन आम आपण कलेक्शन कर रखीचु आपन खाली जाइकी क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करी तैयारी हवा दरकार आउ किछि करिया दरकार नहीं ठीक है देन सिमिलरली बहुत सारे साइन अच्छी को साइन कौन देन यू कैन गो टू दी ट्रीटमेंट द बर्न एंड फिजिकल शॉक क्वेश्चन नंबर 407 को आम जा क्वेश्चन नंबर 407 क्वेश्चन नंबर 407 बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होती किसी दरकार ना किसी भावियार किसी दरकार नहीं ऑल द क्वेश्चन रिपीटेड मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट होती मिनिमम 50-60 क्वेश्चन रिपीट होती है किसी गलती किसी मन दुख कर ना रिपीट क्वेश्चन सबुले थाए यू कैन मेक द कॉन्फिडेंस तुम्हें सही क्वेश्चन बारंबार करके क्वेश्चन बारंबार मन रहा दरकार ठीक है क्वेश्चन नंबर 407
क्वेश्चन नंबर कौन कहली क्वेश्चन 407 ट्रीटमेंट ऑफ बोन एंड फिजिकल सेक मनकर कोडे मनकर काउ जलीगला बा फिजिकल शॉक लागला ताहले कौन करिवो ब्लीडिंग फ्रॉम द माउथ ले देम एंड देयर साइड कंट्रोल द ब्लीडिंग कॉल एक्सवाट इफ द इंजुरी अलाउस एलिवेट द लेग्स अप्रोक्सीमेटली 12 इंच ठीक है मनकर बन है कि फिजिकल शॉक लगला ताले कौन करियो देखो एटा गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एटा गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन आको मो फिजिकली आपन कहि कि हां एटा कहू सपोज द ट्रीटमेंट द बन एंड फिजिकल शॉक सपोज गोटे फिजिकल शॉक लागि गला बा गोटे बन हैला सपोज पूरा बन जली गला ताले आपन को लेग को द टू लेग्स को आपन 12 इंच 12 इंच मतलब 1 फुट एमती ओसारिकी रखिकी ताकू बांधिकी पटाफटा मारिकी नहीं कि दरकार आपको पूरा गोड़ को गोड़ मिसई बांधबनी गोड़ को गोड़ मिसई बांधिले असुविधा बुझे लगे ये पूरा बन हो जाइए आर मांसपेशी तार मांसपेशी लगी पूरा आहरी दलदलिया हो बुझे लगे से जब मन किए बन हो गला ताहले दीटा लेग भितर 1 फुट डिस्टेंस कि बैंडेज करके आपण नहीं पारते ठीक है क्लियर सो दिस इज वेरी गुड इफ इंजुरी अलाउ एलिवेट द लेग्स अप्रोक्सीमेटली 12 इंच एलिवेट कर नहीं पारे द ट्रीटमेंट ऑफ द हीट स्ट्रोक जदि मन हीट स्ट्रोक ट्रीटमेंट कला हीट स्ट्रोक मतलब क्या घड़घड़ी चढ़चड़ी मारदेला हीट स्ट्रोक मारला ताला हम कौन करवा वाफ दी भेटिंग कम्बल कोल ताकू नहीं कौन करवा ना कोल पानी में बुड़ेदेवा कि बेडसीट घोड़ेदेवा फैन सीरियसली बहुत जोरे फैन गुला कॉल 108 एंड टेक दी भेटिंग टू दी हॉस्पिटल कॉल करिया 108 को जा और भेटिंग तुरंत सांगे सांगे यू कैन टेक द हीट स्ट्रोक मार्चने जतिक पारिया कथा पारिबो नहीं तो यू कैन गो टू द टोटल कॉल द 108 एंड टेक द एम्बुलेंस एंड भेटिंग टू द हॉस्पिटल द 408 व्हाट द आंसर जे 408 आंसर द ऑल ऑफ दिस द आंसर इज डी 408 आंसर इज डी ठीक है क्लियर तो यही प्रभाव क्वेश्चन को यू कैन गेट द क्वेश्चन आंसर ठीक है आम टे फास्ट स्टडी क्वेश्चन को जीवा टे फास्ट स्टडी क्वेश्चन को टे आगे बढ़िया व्हाट द फास्ट स्टडी क्वेश्चन इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन ऑफ फास्ट रूल देखिए दिस ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर आम आसला भोपाल गैस ट्रेजेडी मुझे कही भोपाल गैस ट्रेजेडी रूल ऑफ द बॉन कौन रूल ऑफ द बॉन इज बॉन्ड रूल कौन बहुत सारे जिन कहुई रूल ऑफ द 9 वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है रूल ऑफ द 9 रूल कौन रूल ऑफ 9 द आसोसिएटेड टू द बॉन मुझे कही रूल ऑफ द 9 rule 9 stands for the bond rule 9 stands it's a very important the rule of the bond kono what is rule of the bond the rule of the bond is stop drop and roll suppose kauniya lagila stop drop and roll गड़ेबा ठीक है so this is rule of the bond this is very important the rule of the bond is stop drop and roll all of these ठीक है देन आम जा क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन आम थोड़ा डिस्कसन करवा इज एनीवन कम टू स्नेक बाइट जदि मन क्या साप कामुड़देला ताकू साप कामुड़देला जदि क्या साप कामुड़देला एनीवन गेट दी बाइक द स्नेक डू राइट गाइडलाइंस डू स्मार्ट गाइडलाइंस बोर्ड ऑफ दिस नन ऑफ दिस राइट गाइडेंस भी करियो स्मार्ट गाइडेंस भी करियो बोथ ऑफ दिस दी एनीवन क्या स्मार्ट गाइडेंस यू कैन अबाउट दिस स्मार्ट गाइडेंस ठीक है क्लियर नॉट राइट गाइडेंस भी नहीं पारियो स्मार्ट गाइडेंस इमिडिएटली राइट गाइडेंस मन कर देख राइट गाइडेंस और स्मार्ट गाइडेंस कौन मन को सपोज मत साप कामुड़देला धंडा साप तो कामुड़े मन कोब्रा किंग कोब्रा चिता कि जो कौन साप कामुड़देला है साप कामुड़देला कौन अरे भाई आम से गाँ तुठे गोटे बड़ बड़ बाबा अच्छी आर्तत्राण बाबा कि महिमा गोसाई बाबा अच्छी पाक जाओ से झाड़देले भल जाऊँगी डोंट डू दिस है ना दिस इज कदी गाइड राइट कौन दिस इज कदी राइट गाइडेंस कोई दियोनी है ना देवा दरकार नहीं स्मार्ट गाइडेंस कौन अरे भाई साप कामुड़देला पटा बांध गोटे इंच छाड़ी बांध जपरी एयर कौन ब्लड सर्कुलेशन ऊपर न उठे यू कैन गो टू तुरंत इन हॉस्पिटल ताकू तुरंत नहीं हॉस्पिटल चलो दिस इज द स्मार्ट गाइडेंस दिस कदी स्मार्ट गाइडलाइंस ठीक है तो आम राइट गाइडेंस भी दे पारिया स्मार्ट गाइडेंस भी दे पारिया नो डाउट देन व्हाट द आंसर इज बोथ ऑफ दिस ठीक है भोपाल दिस इज लास्ट क्वेश्चन आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस इज कदी भोपाल गैस ट्रेजेडी आमर फास्ट एड रे एक भयंकर
ହେଇଥିଲା ଟ୍ରାଜେଡି दिस भोपाल गैस केबे ହେଇଥିଲା दिस कदी 2 डिसेंबर 1984 2 और 3 डिसेंबर 2 और 3 डिसेंबर 1984 ହେଇଥିଲା ଯାହାକି 50,000 ରୁ 1 लाख लोक मरीगले है ना गैस नहीं कि मरीगल दिस इज आल्सो कॉल्ड भोपाल गैस ट्रेजेडी ठीक है ये भोपाल गैस ट्रेजेडी कौन होता जो आइसोसियानाइड गैस निर्गत होता मिथाइल आइसोसियानाइड जब कॉन्टैक्ट विथ वाटर जब वाटर सहित कॉन्टैक्ट थे पॉइजनस गैस निर्गत करता से पॉइजनस गैस रे लोक पोकमाछी परी मरते 1984 दिस इज कदी एक भारत इतिहास एक कलंक अध्याय था 1984 दिस इज आल्सो भोपाल गैस ट्रेजेडी जो आम फास्ट एड चैप्टर पढ़ू से भोपाल गैस ट्रेजेडी को आम मन पकाऊ ठीक है सो भोपाल गैस ट्रेजेडी कोई प्लांट को प्लांट होता यूनियन कार्बाइड प्लांट होता तो यहीपरि बहुत सारे क्वेश्चन आम डिस्कसन करें दिस इज आल्सो कॉल्ड 464 क्वेश्चन ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी फास्ट एड जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन मु डिस्कसन कली आपन सम्मुख में बाकी जो क्वेश्चन आपण मैंने कौन करेंगे तो थरोली वन बाय वन थरोली रीडिंग थरोली वर्ड को वर्ड इंग्लिश वर्ड बुझीपाऊनी यू कैन गो टू द डिक्शनरी वर्ड को देखिबो वर्ड बाय वर्ड मीनिंग को मीनिंग पॉइंट टू पॉइंट पढ़ी एग्जाम को क्रैक करवा निहाती दरकार मु ऑलरेडी अपलोडेड